Good morning, dear students. How are you? I hope you all are fit and fine. So, today we will study about Hindi literature, chapter number 6, and the name of the chapter is Lazy Bears by Watermelon. बच्चों, आज हम इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर 6 पढ़ने जा रहे हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज, चैप्टर का नाम क्या है? लेज़ी बियर्स. लेज़ी मीन्स कामचोर, बियर्स मीन्स भालू, बाय वाटरमेलन. ये एक स्टोरी है जिसमें जो बियर्स होते हैं यानी जो भालू होते हैं, दो भालुओं की स्टोरी है. और क्या होते हैं, वो बहुत कामचोर होते हैं और वो क्या करते हैं, वाटरमेलन ख़रीदने जाते हैं. इसी के बारे में स्टोरी दी गई है. 2 brothers live in a bear family and both of them are very lazy. यानी कि एक फैमिली में 2 भाई रहते हैं, बियर्स होते हैं, और वो दोनों क्या होते हैं, बोथ ऑफ देम आर वेरी लेज़ी, यानी दोनों क्या होते हैं, बहुत कामचोर होते हैं. देयर मदर कॉल्स द एल्डर ब्रदर लेज़ी एंड यंगर वन. और जब उनकी मम्मी उनको कॉल करके यानी उनको आवाज़ देकर बुलाती हैं दोनों भाइयों को, तो जो एल्डर ब्रदर होता है वो भी बहुत लेज़ी रहता है, और जो यंगर ब्रदर होता है वो भी, यानी जो छोटा भाई होता है और जो बड़ा भाई होता है, दोनों बहुत कामचोर होते हैं. लेज़ी ब्रदर, यंगर लेज़ी, इट्स समर टाइम. यानी कि जो छोटा भाई होता है वो क्या बोलता है, इट इज़ समर टाइम, यानी गर्मी का समय है. यंगर लेज़ी सेज. और बड़ा भाई बोलता है जो बहुत कामचोर होता है, हाँ आज बहुत, ऑन अ सच हॉट डे, और बहुत आज गर्मी है. आई वॉन्ट टू ईट अ वाटरमेलन. मुझे एक वाटरमेलन खाना है. एल्डर लेज़ी सेज, ओह येस वाटरमेलन इज़ स्वीट एंड कोल्ड. तो जो बड़ा भाई होता है वो क्या बोलता है, हाँ वाटरमेलन बहुत ठंडा होता है और बहुत मीठा होता है. कूल मीन्स ठंडा एंड स्वीट मीन्स मीठा. बट हु इज़ गोइंग टू बाय वन. तो वो दोनों कहते हैं कि लेकिन वाटरमेलन को बाय यानी ख़रीदने कौन जाएगा. यंगर लेज़ी सेज, जो छोटा भाई होता है वो क्या बोलता है, यू आर ओल्डर दैन आई एम, सो यू शुड गो टू बाय द वाटरमेलन, सो यू गो. तो जो छोटा भाई होता है वो कहता है तुम मुझसे बड़े हो और मेरे ख्याल से तुम्हें ख़रीदने जाना चाहिए. एल्डर लेज़ी रिप्लाइज. लेकिन जो बड़ा भाई होता है वो क्या जवाब देता है, यू रन फास्टर दैन आई कैन, सो यू गो. यानी कि वो बोलता है कि मैं तुमसे बड़ा भाई ज़रूर हूँ लेकिन तुम मुझसे ज़्यादा यंग हो और मुझसे तेज़ दौड़ सकते हो, इसलिए तुम जाओ और वाटरमेलन को ख़रीद कर लाओ. यंगर, यू गो से यंगर लेज़ी, यू गो सेज एल्डर लेज़ी. यानी कि दोनों भाई एक दूसरे पर कहते हैं कि तुम चले जाओ, जाकर ख़रीद कर ले आओ, और छोटा बड़े भाई को बोलता है, बड़ा छोटे भाई को बोलता है. मदर बियर टेल्स देम टू बी क्वाइट. और उसके बाद क्या होता है, उनकी जो मदर होती है, उनकी जो मम्मी होती हैं, वो क्या कहती हैं, तुम लोग खामोश हो जाओ. Don't fight. If you really want to watermelon, they go to buy together. You cannot have if you are lazy. उनकी मम्मी कहती हैं अगर आप दोनों को वाटरमेलन खाना है तो तुम दोनों को साथ में जाना होगा और वाटरमेलन ख़रीद कर लाना होगा, और ये जो तुम लोग कामचोरी करते हो ये नहीं चलेगी. Since both go together to buy one, the walk across green field and the forest where the wild flower grows until they come to the watermelon field and grandfather court. उसके बाद क्या होता है, वो दोनों भाई मान जाते हैं और दोनों साथ में वाटरमेलन ख़रीदने के लिए वहाँ से चल देते हैं. वहाँ पर रास्ते में वहाँ पर ग्रीन फील्ड्स यानी हरे मैदान रहते हैं, फॉरेस्ट यानी जंगल पड़ता है, और फ्लावर्स यहाँ पर वाइल्ड फ्लावर्स यानी जंगली पेड़ पौधे यानी फूल लगे होते हैं. वहाँ सर गुज़रने के बाद वो वाटरमेलन के खेत में पहुँचते हैं और उसे ख़रीदने के लिए जाते हैं. व्हाट अ बिग वाटरमेलन गार्डन. वो क्या देखते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ा ही वाटरमेलन का मैदान है यानी बगीचा है, गार्डन बना हुआ है. ठीक है. इट इज़ कवर्ड विद राउंड फैट वाटरमेलन्स. और वो चारों तरफ से क्या होता है, राउंड रहता है, यानी उसके चारों तरफ से जैसे होता है ना
बाउंड्रीज होती है उस तरह से वो कवर्ड रहता है। इट इज़ कवर्ड विद राउंड फैट वाटरमेलन्स, और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े और मोटे वाटरमेलन्स लगे हुए होते हैं। एल्डर लेजी सेज टू ग्रैंड फादर गोट, प्लीज़ चूज़ अ बिग वाटरमेलन फॉर मी। हिज ब्रदर सेज प्लीज़ चूज़ अ स्वीट वन फॉर मी। और उसके बाद वो जब वहाँ पर जाते हैं तो वो वहाँ पर जिनका वाटरमेलन का गार्डन होता है, बगीचा होता है, उनसे बोलते हैं कि मेरे लिए एक अच्छा बड़ा और मोटा वाटरमेलन यानी तरबूज छांट कर मुझे दे दीजिए, जो खाने में बहुत मीठा हो और ठंडा हो। यही बात उसका छोटा भाई भी बोलता है कि प्लीज़ मुझे भी एक वाटरमेलन चाहिए। श्योर श्योर सेज ग्रैंडफादर गोट विद अ स्माइल। और उसके जवाब में वहाँ के जो ग्रैंडफादर होते हैं वो मुस्कुरा कर कहते हैं श्योर, क्यों नहीं, मैं तुम्हें वाटरमेलन ज़रूर दूंगा। ही लुक्स हियर एंड देयर द फील्ड, ही फाइंड्स अ वेरी बिग वाटरमेलन दैट ही थिंक्स विल श्योरली बी स्वीट। उसके बाद क्या होता है कि वो चारों तरफ इधर उधर देखते हैं और उसके बाद उन्हें एक वाटरमेलन जो बहुत बड़ा होता है वो पसंद आ जाता है, और वो बोलते हैं कि मैं ये श्योरली बोलता हूँ, मतलब मैं गारंटी लेता हूँ कि ये वाटरमेलन जो मैंने चूज़ किया ये बहुत मीठा होगा। द एल्डर ब्रदर पेज एंड बिगिंस वॉकिंग होम विद द वाटरमेलन। उसके बाद क्या होता है, जो बड़ा भाई होता है वो वाटरमेलन उनसे ले लेता है और उसके पैसे उनको पे कर देता है और घर की तरफ चल देता है। Soon he complains that the watermelon is too heavy for him to carry. He tells his brother to carry for some time. थोड़ी दूर जब वो लेकर चलता है तो वो वाटरमेलन बहुत हैवी रहता है, तो वो अपने भाई से बोलता है कि ये मेरे लिए बहुत भारी है, अब कुछ समय के लिए तुम इसको लेकर चलो। The younger one picks up with a frown on his face. He walks only a few steps and then puts down the watermelon, says that it is too heavy. He asks his brother to take it. और थोड़ी देर छोटा भाई उसको लेकर चलता है और उसके बाद बोलता है कि ये बहुत भारी है और मैं उसे लेकर नहीं चल पाऊँगा, अब तुम इससे मुझे ले लो। The squirrel younger lazy touches the watermelon and it rolls in fun. Brother, I think we can let the watermelon roll itself back home. और उसके बाद क्या होता है, इससे दोनों में लड़ाई होने लगती है। एक बोलता है कि आप लेकर चलो, दूसरा बोलता है आप लेकर चलो। तो जो छोटा भाई होता है वो बोलता है ऐसा ना हो कि इसे हम रोल कर दें और इस तरह से राउंड करते करते, देखिए पिक्चर में बनाए ये राउंड करते हुए आ रहे हैं, यहाँ से लुढ़काते हुए, तो ऐसे ये घर तक पहुँच जाएगा। That ends the quarrel. They join hands to roll the watermelon away. और उसके बाद क्या होता है, वो वाटरमेलन को लुढ़का देते हैं और रोल करते करते घर तक ले जाते हैं। Rolling across the beach and the grassland, the watermelon comes to the bear's house. और वो रास्ते में उसको लुढ़काते हुए ले जाते हैं, रास्ते में उन्हें हरी भरी घासों के मैदानों में से लेकर गुजरना पड़ता है और वो लुढ़कते लुढ़कते कहाँ पहुँचता है, उनके बियर्स के घर तक पहुँच जाता है। मम्मी वी हैव बॉट अ बिग वाटरमेलन, स्वीट वाटरमेलन। उसके बाद जब वो घर पहुँचते हैं तो अपनी मम्मी से कहते हैं कि हमने एक बड़ा सा मीठा वाटरमेलन ख़रीद लिया है। देयर मदर पुट्स द वाटरमेलन इन द बेसिन टू वॉश इट, शी देन पुट्स इन ऑन द टेबल टू कट इट। उसके बाद उनकी मम्मी क्या करती हैं, उस वाटरमेलन को उठा लेती हैं, उस तरबूज को, और उसे बेसिन में ले जाकर अच्छे से वॉश करती हैं यानी धोती हैं। फिर उसे लाकर वो एक टेबल पर रखती हैं जहाँ पर उसे कट किया जाए। आवर वाटरमेलन इज़ वेरी वेरी स्वीट, द फ्लैश इज़ रेड एंड द डिलीशियस, सेज द यंगर ब्रदर, प्लीज़ गिव मी अ बिग पीस। उसके बाद जो होता है, उनकी मम्मी उसको वाटरमेलन को लाकर टेबल पर रखती हैं और उसे कट करती हैं। द यंगर ब्रदर यानी कि जो टेडी कह रहा है, जो यंगर बियर होता है वो क्या बोलता है कि वाटरमेलन बहुत स्वीट है और इसके अंदर का भी जो गूजा होता है वो बहुत मीठा और डिलीशियस यानी बहुत स्वादिष्ट है, बहुत मज़ेदार है, और मुझे कृपया करके इसकी एक पीस दे दीजिए यानी एक टुकड़ा मुझे दे दीजिए। द मदर कट्स इट ओपन ओनली टू फाइंड द फ्लैश ऑल टर्न इनटू रेड वाटर। जैसे ही वो उसको कट करती हैं तरबूज को, वाटरमेलन को, क्या होता है, उसके अंदर का जो भी गूजा होता है वो रेड कलर के पानी में बिल्कुल कन्वर्ट हो जाता है। इट फ्लोज ओवर द टेबल एंड डाउन ऑन टू द फ्लोर।
और जैसे ही वो कट करते हैं वो ज़्यादातर उसका वाटर पानी जो होता है और उसका जो फ्लैश होता है यानी जो गूजा होता है वो टेबल पर गिर जाता है और ज़मीन पर भी गिर जाता है। एल्डर लेज़ी एंड यंगर लेज़ी आर सो सैड बट देयर इज़ नथिंग दैट दे कैन डू हुज़ फॉल्ट इज़ दिस। उसके बाद क्या होता है कि जब ये वाटरमेलन कटने के बाद वो लोग देखते हैं कि वो लुढ़काने की वजह से ख़राब हो जाता है और उसके जितना भी अंदर का पार्ट होता है वो बिल्कुल एकदम पानी की तरह हो जाता है और उन्हें खाने अच्छे से नहीं मिलता है। तो ये दोनों आपस में सोचने लगते हैं कि हमारे जो कामचोरी है यानी हमने जो लेज़ीनेस दिखाया है उसकी वजह से ये ख़राब हो गया और ये हमारा फॉल्ट है। तो बच्चों हमें आज इस चैप्टर से हमें मॉरल ऑफ़ द स्टोरी क्या मिलती है? द मॉरल ऑफ़ द स्टोरी इज़ कि हमें कभी भी किसी काम के लिए कामचोरी नहीं करना चाहिए, यानी हर काम को प्रॉपर करना चाहिए, ठीक है। कभी भी कोई चीज़ के लिए इनकार नहीं करना चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए और हर कार्य को लगन और मेहनत के साथ करना चाहिए, तभी हमें सफलता मिलती हो। आई होप आप सबको ये स्टोरी समझ में आई होगी। थैंक यू।